अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध में समझौता नहीं होने के कारण खाद्य तेल महंगे हो रहे हैं। अलवर कृषि उपज मंडी के व्यापारी एवं खाद्य व्यापार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऐसे में सरसों के भाव भी 7,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक के बने हुए हैं। युद्ध विराम नहीं होने से विदेशी खाद्य तेल भारत नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में सरसों, मूंगफली, तिल और सोयाबीन का स्वदेशी तेल महंगा हो गया है। जलालपुरिया ने बताया कि भारत की आवश्यकता का 50% खाद्य तेल विदेश से मंगाया जाता है। सर, ईरान अमेरिका के बीच प्रस्ताव को लेकर चर्चाओं का दौर चल रहा है। काफ़ी लंबे समय हो गया है। कभी प्रस्ताव होता है, कभी नहीं होता है। अदरजुल की स्थिति है। तो आपको क्या लग रहा है कि प्रस्ताव होगा या नहीं होगा? इनका समझौता होगा तो कब तक होगा? क्या महसूस हुआ है? खाद्य तेल मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि देश की पूर्ति जो हमारे भारत में जितना पैदा खाद्य तेल होता है और बाहर का तेल हम 50% बाहर के तेल पर निर्भर है। क्योंकि अभी ईरान अमेरिका युद्ध की अशांति की वजह से हमारे जो देश में पूरी तरह से पूर्ति बाहर के तेलों की नहीं हो रही, जिससे हमारे स्थानीय तेल, चाहे वो सोयाबीन का है, चाहे सरसों का है, चाहे मूंगफली का है, वो तेलों में तेजी बनी हुई है। अभी 3-4 दिन पूर्व ये था कि भाई उनका समझौता हो रहा है और बाहर का तेल आएगा। तो अभी सरसों में 200-300 रुपये 2-3 दिन पहले घटे थे, लेकिन पुणे आज की खबरों में ये पुणे आ गया है कि अभी ईरान उस समझौतों को नहीं मान रहा, इसलिए अभी वो समझौता पुणे अभी कोई होने की उम्मीद नहीं है। इसलिए आज पुणे अलवर में 150 रुपये की सरसों में तेजी देखी गई है। तो वर्तमान में क्या भाव है सरसों के? सरसों हमारे यहाँ अलवर में 7,000-7,050 के भाव हैं। अभी 2 दिन पूर्व जब समझौते का आसार लगे तो सरसों 6800, 6850 रुपये रह गई थी और हो सकता है कि अभी सरसों के भाव और बढ़े। सर, सरसों के तेल की बात की जाए तो क्या भाव चल रहा है? सरसों के तेल हमारे यहाँ 146 रुपया एक्स से सारे खर्चे के भाव हैं। जो मैं समझता हूँ कि अन्य तेल जो तेल है उससे अभी भी सरसों का तेल सबसे मंदा तेल है। सर, कितनी आवक अभी सरसों की? सरसों की आवक हमारे यहाँ 10-12 हजार कट्टों की बनी हुई है और किसान चूंकि भाव पूरे मिल रहे हैं, समर्थन मूल्य से ऊपर मिल रहे हैं, इसलिए किसान अपना माल बेच रहा है। और अगर ये भाव खड़े रहे और बाहर का तेल भी चूंकि महंगा है, तो मैं समझता हूँ कि किसान आगामी जो फसल है, चाहे वो सोयाबीन की है, मूंगफली की है, सरसों की है, उसकी तरफ आकर्षित होगा। जो भारत 50% तेल बाहर से मंगाता है, वो मैं समझता हूँ धीरे धीरे 10% हर वर्ष कम होता जाएगा और स्थानीय तेल का उत्पादन बढ़ेगा। उधर खाद्य व्यापार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया के अनुसार इस युद्ध के बावजूद डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। साथ ही कृषि और खाद्य पदार्थों पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का परिणाम है। गैस की भी कुछ किल्लत है? आपको लगता है कि अगर युद्ध समाप्त होता है तो गैस की भी समस्या समाप्त हो वो जाएगी? तो कहने की बात ही नहीं है शर्मा जी। जो भी अगर मान लो पास के में किसी भी गांव में कोई झगड़ा होता है तो उसका अशांति तो आती है, क्योंकि चाहे गैस हो, चाहे डीजल पेट्रोल हो, अन्य चीज है, पूरा विश्व एक ऐसा व्यापार का केंद्र हो गया है जो स्थानीय कोई भी चीज एक जगह से पूर्ति नहीं होती। पर अगर ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ज्यादा किल्लत नहीं होगी। लेकिन सर, अभी भी डीजल की और गैस की किल्लत तो है। सरकार बड़े नहीं, मेरे को नहीं लगती, आपकी नज़र में हो सकती है, आप प्रेस वाले हैं, पर मेरी नज़र में न तो मेरे फर्स्ट क्लास घर पे गैस बुकिंग कराई, मेरे आ गई थी दूसरे दिन, और आराम से डीजल पेट्रोल में न कोई पैसा बढ़ा। लोगों का मन ये था कि जो चुनाव राज्य के हो रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव के बाद ये भारत सरकार इनमें पेट्रोल डीजल में 2-3 रुपया बढ़ाएगी, 5 रुपये बढ़ाएगी, वो सब अंदाजा लोगों का था, लेकिन वो पैसा नहीं बढ़ा। और मैं समझता हूँ कि सरकार ऐसे पैसे नहीं बढ़ाएगी, आम जनता का उसे ख्याल है और ऐसे ही ये चलता रहेगा। भारत हमारा उन्नति करता रहेगा। सर, कॉमर्शियल सिलेंडर 3,000 का कर दिया है और 5 लीटर का जो कॉमर्शियल सिलेंडर एक्चुअली था ही कम। जो चीजें कुछ पहले अगर अपन मान लो गेहूं खाते थे 1500 रुपए के, वो भी महंगे लगते थे, आज 2500 रुपए के महंगे नहीं लगते, क्योंकि उत्पादन लागत बढ़ेगी धीरे धीरे। लेकिन जो भी चीज है उसको बढ़ाना भी जरूरी है, नहीं बढ़ाएंगे तो फिर उसका मिसयूज होगा। तो कुल मिला क्या है कि युद्ध से कोई खास फर्क अभी हाल अभी भारत पर कोई असर ज्यादा देखा नहीं गया।